पृथ्वी को हाथ में ले सकते हैं, माटी का ढेला हाथ में ले सकते हैं, ईंट को हाथ में ले सकते हैं, पत्थर को हाथ में ले सकते हैं। पृथ्वी स्थूल है, उससे सूक्ष्म है जल। जल को हाथ में ले सकते हैं, लोगे तो बह जाएगा क्योंकि वो पृथ्वी से सूक्ष्म है। बुद्धि लगाना, जहां लगानी है वहां लगाना। जल से सूक्ष्म अग्नि है। जल को तो शायद हाथ में पकड़ भी सकते हैं, अग्नि को पकड़ सकते हो क्योंकि अग्नि जल से सूक्ष्म है। अग्नि को तो देख सकते हो ना, क्योंकि उसका गुणधर्म ही तेज है, दृश्य है, इसलिए अग्नि को देखा जा सकता है। अग्नि से सूक्ष्म वायु है, वायु को देख सकते हो पर उसको उस स्पर्श से अनुभव कर सकते हो कि हाँ ठंडो ठंडो पवन वायु से। वायु को तो अनुभव भी कर सकते हो, आकाश को देख सकते हो, आकाश को देख सकते हो। आकाश का कोई और छोर ही नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेस, जगह, खाली जगह कितनी है किसी ने कोई नाप ही नहीं सकता। तो आकाश का तो कोई और, आकाश उससे भी सूक्ष्म है, दिखता ही नहीं है। घड़े के अंदर आकाश है, दिखता है, घड़े के बाहर भी आकाश है, उसको घटाकाश कहते हैं, वो पटाकाश है। ये तो बहुत लंबी चर्चा है वेदांत की। आकाश उससे भी सूक्ष्म है, आकाश से सूक्ष्म है हमारा मन। देखा है, देखा है, अपना है, खुद का है। मारू मारू वो करें अपने, मारू शरीर, मारी बैरी, मारू घर, मारू फलाणु, मारू। अपना मन है, अपना खुद का, देखा है? नहीं देख सकते, सूक्ष्म है। मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बद्यत घुसी जाएगी, जनी घुसड़वानी हुई तपड़ घुसी जाएगी। मन से सूक्ष्म बुद्धि है, नहीं दिख सकती पर काम करती है। हाँ तारी वो बुद्धि चाले छे, हाँ चाले छे, पर वो चलती है पर दिखती नहीं। और उससे सूक्ष्म है अहंकार, इतना सूक्ष्म है कि वो ही हमें संसार में बांध देता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अंग्रेजी हूं, मैं देवी हूं, मैं देवता। अरे भाई तुम शरीर ही नहीं हो, पर जो तुम हो ही नहीं, उस मिथ्या वस्तु से जो तुम्हें बांध दे वो अहंकार है। कितना सूक्ष्म है बताओ, है? अरे हम 25 साल से ये गीता पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा ही नहीं छूट रहा है। सब जानते हैं, सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी हमारा अहंकार कितना सूक्ष्म होगा बताओ, कैसे चिपट के रखा है। और अहंकार से सूक्ष्म हम है, आत्मा। अहंकार से सूक्ष्म आत्मा है, कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता, दिखती नहीं। तो जब हम अपने आप को नहीं देख सकते, जब तो हम भगवान का एक अंश है, तो जिसका अंश ही इतना सूक्ष्म है आत्मा, जिसको हम स्वयं देख नहीं सकते, तो परमात्मा तो उससे भी सूक्ष्म है। परमात्मा श्री कृष्ण आत्मा से भी सूक्ष्म है, क्योंकि हर आत्मा के अंदर परमात्मा के रूप से वो निवास करके उसको मतः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, उसको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसके कर्मों की साक्षी रखते हैं, उसको कर्म करने का अधिकार देते हैं। आत्मा के अंदर परमात्मा हर जीव के अंदर बैठता है। गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूं। तो आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा। अब तुम अपने मन को ही देखने में असमर्थशाली हो तो परमात्मा को कैसे देखोगे? इसका मतलब ये है कि वो नहीं है। अगर परमात्मा नहीं है तो मन भी नहीं है, मन भी नहीं है तो शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो तुम भी नहीं हो। परमात्मा को नकारने से तुम्हारा अस्तित्व भी नकारा जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सूर्य के ऊपर ही आश्रित है। सूर्य नहीं होगा तो तेज किरण प्रकाश कहां से होगा? नहीं होगा। ये जो लाइट जल रही ना अभी, ये लाइट, आप कह रहे हैं सूर्य अभी तो नहीं है, नहीं है ना। ये लाइट में जो प्रकाश है ना वो सूर्य से ही लिया गया है। ये जो प्रकाश चल रहा है ना अभी, बिजली, ये सूर्य का ही अंश है। और सूर्य अगर नहीं रहेगा तो ये पूरा यूनिवर्स 3.5 मिनट में फ्रीज हो जाएगा, खत्म, अच्युतम के सब। सूर्य नहीं होगा तो सूर्य के ऊपर ही पूरे संसार का आश्रय है। उसी प्रकार हम है, यानी अंश है भगवान के, आत्मा तो परमात्मा है। क्योंकि जैसे सूर्य है तो किरण है, वैसे हम है परमात्मा है। क्योंकि हम, जब परमात्मा ही नहीं होगा तो हम कहां से होंगे? क्योंकि हम तो उसके अंश है ना। जैसे किरण सूर्य का अंश है, सूर्य है तो ही किरण है, उसी प्रकार परमात्मा है तो ही उसका अंश जीव है।
हाँ, हम देख नहीं पा रहे हैं, वो हमारा दुर्भाग्य है, और वो दिख सकता है। अर्जुन ने कहा भगवान को, आप अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा का मतलब होता है घट घट में व्याप्त। तो अर्जुन ने कहा आप कहां कहां व्याप्त है, कैसे कैसे व्याप्त है? तो भगवान ने 10वें अध्याय में कहा पानी का स्वाद में हूं। आप जब पानी पीकर आपको संतुष्टि होती है ना, वो जो संतुष्टि है ना, वो कृष्ण है। पानी का स्वाद में हूं, पृथ्वी की गंध में हूं। ये गेहूं खाकर जो मजा आता है, चावल खाकर तज, लविंग, मरी, मसालों, हरदर, आदू, ये जो इसकी अलग अलग गंध लेकर आप खाते हो ना, ये पृथ्वी से सब पकता है, और ये पृथ्वी की ही गंध अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। गुलाब, मोगरा, अदरक, जो भी हो, मसाले जो भी हो, पृथ्वी की ही तो गंध है। तो एनी जे मजा लईए छे ने, ए कृष्ण छे, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं पृथ्वी की गंध हूं। तपस्वियों का तप हूं, सूर्य में तेज हूं, चंद्रमा में शीतलता हूं, घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूं, मनुष्यों में मैं राजा हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। भगवान ने पूरी सब जगह संसार में अपने आप को बताकर कहा है अर्जुन, इतना सब जानने की क्या जरूरत है, तू इतना समझ ले कि पूरे संसार को मैं अपने छोटे से अंश से धारण करता हूं। अर्जुन ने कहा अभी भी समझ नहीं आया। तो भगवान ने कहा जो तू मुझे देखना चाहता है ना गटगट में व्याप्त, वो इस आंख से नहीं देख सकता। फिर 11वें अध्याय में गीता के भगवान ने कहा कि चमड़े की आंखों से मुझे घटघट में व्याप्त तू नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपनी कृपा करके दिव्य दृष्टि दी है। और जब जो अर्जुन ने रूप देखा भगवान का, तो जो उभे ना अर्जुन, पग दड़ 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 हलवा मैया, क्या देखा? करोड़ों करोड़ों मुख है, कोई एंड नहीं है मुखों का। अनंत हाथ है, अनंत चरण है, अनंत उंगलियां है, और जितने संसार के जीव है ना, वो सब जीव भगवान के मुख में जा रहे। भगवान मुखवा से जम चावे कचर 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 कचर, और दूसरी तरफ से अलग अलग योनियों से जीव पैदा हो रहे हैं। भगवान को साक्षात काल के रूप में अर्जुन ने देखा, मृत्यु के रूप में देखा। अर्जुन कांप गया और हाथ जोड़कर कहने लगा भाई मैं डर गया हूं, आप अपने ओरिजिनल रूप में आओ। अगर भगवान अपनी असलियत दिखा देंगे ना, तो इन्हें बद्दू थी जो है, आप उस रूप को सहन भी नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आज भी वृंदावन में रास होता है, निधिवन में, कौन जा सकता है? मगज ना छोतरा उड़ी जैसे कृष्ण साમે આવશે તો, કારણ કે એનું રૂપ એટલું બધું અદ્ભુત છે કે આપણું આ નાનું મગજ એનું રૂપ ગ્રહણ જ નહીં કરી શકશે, મગજ ફાટી જશે। મલેશિયા, થાઈલેન્ડ જઈને કેવા ગાંડા થઈએ છે, થોડી હારી ગોરી ચામડી જોઈને। હવે તો વિઝા હો ફ્રી થઈ ગયા, તો મજા પડી જશે આ લોકોને તો થોડું રૂપ જોઈને આપણે ઘેલા થઈ જઈએ। બે ફોરેનર અહીંયાથી નીકળે ચાલતી ચાલતી, આખી ગલી પાછળ વધી જાય જોવા હારું, જાય કે નહીં જાય? તો સામાન્ય આપણા જેવું મળમૂત્રનું ભરેલું કોઈ રૂપ જોઈને આપણે ઘેલા થઈએ છીએ, તો વિચારો કે જેનું રૂપ કરોડો કરોડો કામદેવ કરતા પણ સુંદર છે, એ રૂપ તમે કેવી રીતે સહન કરશો? એ રૂપને તમે મગજમાં કેવી રીતે બેસાડશો? अर्जुन जेवो अर्जुन जे सशरीरे स्वर्ग जईने आव्यो छे, देवताओने पोतानी आंखोथी जोईने आव्यो छे, एवो अर्जुन भगवानना रूपने धारण नथी करी शकतो, धूजे छे। तमे तमारा रूपमां आवो, हुं सहन नथी करी शकतो। तो विचार करो, नीकळा भगवानने जोवा, हां कां छे भगवान? अरे भगवान हमे आवी जाए ने तो तू कानो का चाल्यो जाए ने। भगवान एटला सस्ता छे नहीं के तारी सामे आवे, कारण के तेवुं कर्युं शुं छे? हमने ऐसा क्या किया है जो भगवान हमारे सामने आवे? कुछ नहीं किया। भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति 9 प्रकार से होती है। तो भक्ति का प्रकार क्या है? सबे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति रधोक्षजे अहेत्युकी अप्रतिहता। भक्ति नो स्वरूप जानी लो।